तो कल के प्रसंग में आत्मा की युक्ति के द्वारा व्यवहार दशा में सम्मित ज्ञान रूप की नित्यता सिद्ध करके उसका सत्यत्व सिद्ध किया, स्वप्रकाशता सिद्ध करके उसकी चिद्रूपता सिद्ध की और परमानंद परम प्रेमास्पद का विषय होने से उसकी आनंद रूपता सिद्ध की। तो इस प्रकार युक्ति से आत्मा सच्चित आनंद रूप है। ब्रह्म को भी श्रुतियों ने सच्चित आनंद रूप कहा है और आत्मा ब्रह्म की एकता तत्वमसि आदि महावाक्यों में कही गई है। तो यहाँ जो है आत्मा की जो परमानंदता है उसमें पूर्व पक्षी आक्षेप करते हैं, आत्मनः परमानंद रूपत्वम आक्षिपति। आत्मा जो परमानंद रूप है उसकी प्रतीति होती है परमानंदता की अथवा नहीं। ठीक है, पूर्व पक्षी का यह प्रश्न है कि आत्मा तुमने जो परमानंद स्वरूप कहा है तो उसकी प्रतीति होती है या नहीं। तो बोले उससे क्या तात्पर्य है। तो उस तात्पर्य को जो है पूर्व पक्षी के तात्पर्य को दर्शाते हैं। अभानेन परम प्रेम भानेन विषये स्पृहा अतः भानेप्यभातासौ परमानंदतात्मनः। अभाने न परम प्रेम। अभाने आत्मा की परमानंदता का भान नहीं होता, प्रतीति नहीं होती यदि, तो न परम प्रेम। फिर आत्मा परम प्रेमास्पद जो कहा है परम प्रीति का विषय नहीं हो सकता। जब भान ही नहीं होता तो उसमें परम प्रेम कैसे होगा। और भाने यदि परमानंदता की प्रतीति मानते हो, भान मानते हो, तो फिर विषय न स्पृहा, फिर उसकी जो है विषयों में स्पृहा नहीं होना चाहिए। जिसको आत्मा के परमानंद की प्रतीति हो रही है वो विषयों में उसकी स्पृहा कैसे होगी, अर्थात नहीं होगी। तो कहते हैं सिद्धांती, अतः आत्मनः असौ परमानंदता भाने अपि अवातः। अतः जिस कारण से आत्मनः आत्मा की असौ परमानंदता, ये जो परमानंदता है भाने अपि अभाता, सामान्य रूप से भान होने पर भी विशेष रूप से अभाता माने भान नहीं होती। तो सामान्य रूप से तो हर व्यक्ति को आत्मार्थ सब पदार्थ आदियों में प्रियता है। तो सामान्य रूप से मानभुवम में कभी मेरा अभाव न हो, मैं कभी नष्ट न हूँ, इस प्रकार से सामान्य रूप से सबको प्रियता है। लेकिन विशेष रूप से जो है उसकी प्रतीति नहीं होती। सामान्य रूप से प्रतीति होने पर ऐसे परिहार करते हैं। टीका में देखो, आह्वान इति परमानंद रूपत्वम न भासते वा भासते। आत्मा का जो परमानंद रूपत्व है वो भासता है अथवा नहीं। बोले क्या तात्पर्य है। तो कहते हैं आह्वाने अप्रतीत, यदि आत्मा का वो परमानंद रूपत्व है वो प्रतीत न होने पर न परम प्रेम आत्मनि, आत्मा में फिर परम प्रेम नहीं होगा, अर्थात निरतिशय स्नेह न स्यात्। परम प्रेमास्पद जो कहा है आपने, निरतिशय स्नेह जो कहा है वो फिर नहीं होगा यदि आत्मा का भान नहीं होता, परमानंदता का भान नहीं होता। तो क्यों। तो कहते हैं विषय सौंदर्य ज्ञान जन्यत्वात् स्नेहस्य, जो किसी वस्तु में स्नेह होता है वो वस्तु की विषय की सुंदरता के ज्ञान से ही होता है। और जो सुंदरता का आनंदता का आत्मा का भान नहीं हो रहा है तो उसमें परम प्रेम कैसे होगा, अर्थात नहीं हो सकता। तो एक पक्ष को पूर्व पक्षी ने निराकरण किया, आभान होने पर आत्मा में परम प्रेम नहीं होगा। दूसरा कहते हैं बहाने प्रतीतोतु, और आत्मा की परमानंदता की प्रतीति होती है तो फिर विषय सुख साधने सृग आदौ तजन्य सुखे वा स्पृहा इच्छा न स्यात्। विषय
अर्थात सुख के साधन जो स्रग आदौ, स्रग बनता चंदन आदि जो हैं, भौतिक श्रृंगार के सुख के जो साधन हैं, उन साधन जन्य सुखों में जो है स्पृहा इच्छा न स्यात्। फिर उसकी आत्म सुख की भान होने पर, आत्मानंद की प्रतीति होने पर इन विषय जन्य सुखों में फिर प्रीति स्पृहा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो कहते हैं फल प्राप्तो सत्याम साधन इच्छा अनुपत्ति। जब सारे साधनों का फल जो है परमानंदता, परम सुख प्राप्त हो गया, तो उस परम सुख के प्राप्त हो जाने पर जो आनंद के सुख के जो साधन हैं उनमें इच्छा अनुपपत्ति, उसमें फिर इच्छा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे किसी व्यक्ति ने गन्ना चूसा, अब गन्ना चूस करके जो है उसका रस उसने चूस लिया, तो फिर उससे क्या तात्पर्य है? तो ऐसे ही जिसने सुख के लिए साधनों को अपनाया और सुख की प्राप्ति हो गई, तो फिर उन साधनों का कोई उपयोग नहीं रहा। तो जिसे परमानंदता की प्रतीति हो रही है, उसे साधनों में कोई इच्छा नहीं होती। क्यों? नित्य निरतिशय आनंद लाभे सती। नित्य निरतिशय जो आनंद है, आत्मानंद, उसका लाभ प्राप्त हो जाने पर क्षण के साधन पारतंत्र आदि दोष दूषिते वैषय के सुखे स्पृहा अयोगाच। क्षणिक जो सुख हैं, जो कि साधन पारतंत्र आदि दोष दूषित है, साधनों की प्रतंत्रता आदि दोष से दूषित हैं। संसार के किसी भी विषय को, किसी भी वैषयिक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके जो भी साधन हैं वो सब परतंत्रता हैं, सब परतंत्र हैं, सब पराधीनी हैं। तो उन विषय पारतंत्र आदि दोष से दूषित होने के कारण वैश्य के सुखे स्पृहा अयोगात, उस तत्ववेत्ता की जिसे आत्मभान हो रहा है, आत्मानंद का भान हो रहा है, उसकी उस सुख में स्पृहा नहीं होगी। तस्मात् आनंद रूप, तस्मात् न आनंद रूपता आत्मन उपन्नीति, इसलिए आत्मा की आनंद रूपता जो है सिद्ध नहीं होती है। तो सिद्धांत कहते हैं प्रकारांतरस्य अत्र संभवात् मा एवं इति परिहरति। ये जो परमानंदता है वो प्रकारांत से संभव है, इसलिए ऐसा मत कहो, इस प्रकार परिहार करते हैं। अतः यतः भान अभान पक्षो उभयो अपि दोष अस्ति, जिस कारण से भान में और अभान दोनों ही पक्ष में दोष है, अतः उस कारण से, अतः कारणात् आत्मन असौ परमानंदता, इसलिए आत्मा की स्वरूप की ये जो परमानंदता है, वो भाने अपि प्रतीतौ सत्याम अपि, उस परमानंदता की प्रतीति होने पर भी अवाता न प्रतीता भवति, उसकी प्रतीति नहीं होती। क्योंकि यदि सामान्य रूप से आत्मा के परमानंदता की प्रतीति नहीं मानेंगे, तो नवारे पुत्र कामाय पुत्र प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रियम भवति, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवन्ति। तो यहाँ सबकी, यहाँ जो प्रियता आत्मा की प्रियता के लिए जो सब कहा है, तो फिर वो नहीं कहा होता। इसलिए सामान्य रूप से परमानंदता की प्रतीति होने पर भी विशेष रूप से प्रतीति नहीं होती। विशेष रूप से प्रतीति नहीं होती, इसलिए बाहर भटकता फिरता है। तो कहा अभाता न प्रतीति विशेष रूप। तो पूर्व पक्षी शंका करते हैं, बोले ननु एकस्य युगपत भान अवाने न युज्यते इति आशंक्य। बोले एक ही वस्तु में एक साथ जो है प्रतीति और अप्रतीति दोनों नहीं बन सकती। ऐसी आशंका होने पर कहते हैं किम इदम अयुक्तम अदृष्टचरत्वम उपपत्ति रहतत्वम वा न अद्य इति आह। तो सिद्धांती कहते हैं किम इदम अयुक्तम,
एक साथ जो है एक वस्तु में वाहन अवाहन अयुक्त क्यों है, क्यों नहीं बन सकती? तो उसमें दो विकल्प करते हैं, अदृष्टचरत्वम व उपपत्ति रहितत्वम। क्या कहीं इस प्रकार से एक वस्तु में एक साथ वाहन अवाहन देखा नहीं गया है? व उपपत्ति रहितम, अथवा ऐसा कोई उपपत्ति दृष्टांत नहीं है। तो ये दो विकल्प करे, दो विकल्पों में कहते हैं न अद्य इतिहा। अदृष्टचरत्वम, ऐसा हो कि कहीं नहीं देखा गया है, तो ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार जो है कह रहे हैं सिद्धांती। अध्येत्री वर्ग मध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्दवत् भानेप्यवहानं भानस्य प्रतिबंधे न युज्यते। तो कहते हैं अध्येत्री वर्ग मध्यस्थ, अध्ययन शब्दवत्, पुत्र अध्ययन शब्दवत्, भाने अपि अभानम भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते। तो अध्येत्री वर्ग मध्यस्थ, अध्येत्रीणाम वेद पाठकानां वर्ग समूह तस्य मध्ये तिष्ठति इति अध्येत्री वर्ग मध्यस्थ। अध्ययन करने वालों का जो समूह है, अध्ययन माने वेद पाठ करने वालों का, विद्यार्थियों का जो समूह है, बहुत सारे वेद पाठी ब्राह्मण बालक बैठे हुए हैं, उसमें जो हरि ही ओम मां सहस्र शीर कहा वेद पाठ कर रहे हैं। तो उस वेद पाठकों में किसी व्यक्ति का एक बेटा बैठा है और उसका पिता बैठा है बाहर। तो उन बेटे की उस ध्वनि को जो है उनके समूह में सुनता है कि इसमें मेरे पुत्र की भी ध्वनि है, उस समूह पाठ में। तो सामान्य रूप से उसकी ध्वनि की उसे प्रतीति हो रही है, लेकिन फिर भी समूह उच्चारण में जो है विशेष रूप से उसे प्रतीति नहीं हो रही कि यही मेरे पुत्र की ध्वनि है। तो सामान्य रूप से तो ध्वनि को सुन रहा है, उसके पुत्र की आवाज है उसमें, लेकिन उसका विशेष रूप से स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है कि ये मेरे पुत्र की स्पष्ट ध्वनि है। तो यहाँ अदृष्टचरत्व नहीं है, अर्थात ऐसा देखा जाता है लोक में, इस प्रकार जो है कह रहे हैं। तो देखो, अध्येत्री वर्ग मध्यस्थ, उन वेद पाठ करने वाले विद्यार्थियों के मध्य में स्थित पुत्र, किसी पिता का पुत्र जो है, अध्ययन शब्दवत, उसके अध्ययन की, उसके पाठ उच्चारण की ध्वनि जो आती है उसके शब्द की तरह से। तो शब्द सामान्य रूप से प्रतीत होने पर भी उसे विशेष रूप से प्रतीत नहीं होता। भाने अपि अभानम, भान होने पर भी विशेष रूप से अभान है। ऐसे जो है भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते, उस भान का, प्रतीति का जो है प्रतिबंधेन युज्यते, प्रतिबंध के कारण जो है वो युज्यते उपपद्यते, उसकी उपपत्ति होती है। तो प्रतिबंधक है जो विशेष रूप से उसकी प्रतीति नहीं होने दे रहा। क्या प्रतिबंधक है वो आगे कहेंगे। अध्येत्री वर्गति, अध्येत्रीणाम, ठीक है देखो, अध्येत्रीणाम वेद पाठका नाम वर्ग, अध्ययन करने वाले अर्थात वेद पाठ करने वालों का जो समूह, वर्ग समूह, उस समूह में तस्य मध्य तिष्ठति इति अध्येत्री वर्ग मध्यस्थ, उस समूह में स्थित है सच असौ पुत्र इति, वो है पुत्र जिस पिता का, तथा तस्य अध्ययनम तत्कृत्रिकम पठनम, तस्य अध्ययनम, उस पुत्र के अध्ययन को, अर्थात तत्कृत्रिकम पठनम, उस पुत्र द्वारा जो वेद पाठ किया जा रहा है उस वेद पाठ के पठन को, तस्य शब्द, उसके द्वारा उच्चरित जो शब्द है पुत्र के द्वारा, शब्द माने ध्वनि, यथा बहिस्तस्य पितुः भासमाने अपि सामान्यतः न भासते विशेषतः। तो बाहर बैठा उस पुत्र का जो है पिता, उसको वो ध्वनि सुनाई देती है, तो उस ध्वनि में जो है भासमाने अपि सामान्यतः, सामान्य रूप से अपने पुत्र की ध्वनि का ज्ञान होने पर भी, भासने पर भी, विशेषतः न भासते,
विशेष रूप से स्पष्ट नहीं भासती। कैसे नहीं भासती? अयम मत पुत्र ध्वनि इति, ये मेरे पुत्र की ध्वनि है, आवाज है, इस प्रकार से विशेष रूप से नहीं भासती। सामान्य रूप से भास रही है, खूब पहचान रहा है कि इन वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण बालकों में मेरा भी पुत्र है, उसकी आवाज आ रही है, तो सामान्य रूप से पहचान रहा है, लेकिन स्पष्ट नहीं कर पा रहा कि ये मेरे पुत्र की आवाज है, तो विशेष रूप से प्रतीत नहीं होती। तथा उसी प्रकार से आनंदस्य अपि भाने, आनंद जो परमानंदता है आत्मा की, उसका भान होने पर भी अपि आभानम भवति इति अर्थ। तो सामान्य रूप से भान होने पर भी आभान ही होता है, तो ऐसा दृष्टचर लोक में देखा गया है। द्वितीय जो बात कही कि उपपत्ति नहीं है, तो कहते हैं द्वितीयम प्रति आह, तो आद्य को कहकर के उपपत्ति रहतत्व का जो है विकल्प किया था, उसका निराकरण कर रहे हैं भानस्यति। भाने अपि अभानम इति एतत् अत्रापि अनुसंजनीयम। भाने अपि, भान न होने पर ही अभान है, यहाँ भी सिद्धांत में जान लेना चाहिए। भानस्य स्फुरणस्य प्रतिबंधेन, भान जो है प्रतीति है, स्फुरण जो हो रहा है उसकी प्रतिबंध से। तो क्या है प्रतिबंध? तो कह रहे हैं बक्षमाण लक्षण, प्रतिबंध को आगे बताएंगे। उस प्रतिबंध के कारण भाने अपि अभानम सामान्यतः प्रतीतौपि, उस परमानंदता की सामान्य रूप से प्रतीति होने पर भी विशेष आकारेण अप्रतीति युज्यते, विशेष रूप से जो है प्रतीति नहीं होती। युज्यते उपपद्यते, विशेष रूप से प्रतीति नहीं होती परमानंदता की सामान्य रूप से प्रतीति होने पर भी। जैसे पुत्र की ध्वनि सामान्य रूप से प्रतीत होने पर भी विशेष रूप से निर्णय नहीं कर पाता पिता कि ये मेरे पुत्र की ध्वनि है। तो कहते हैं को असौ प्रतिबंध, ये प्रतिबंध फिर कौन है जिसके कारण ये जो है विशेष रूप से प्रतीति नहीं होती? इति अतः, तो प्रतिबंध की आकांक्षा होने पर कहते हैं प्रतिबंधोस्ति बातीति व्यवहारार्हवस्तुनि तम निरस्य विरोधस्य तस्योत्पादनमुच्यते। प्रतिबंधो, प्रतिबंधः अस्ति भाति इति व्यवहार अर्ह वस्तुनि तम निरस्य विरुद्धस्य तस्य उत्पादनम उच्यते। तो कहते हैं अस्ति भाति इति व्यवहार अर्ह वस्तुनि, अस्ति माने है, भाति माने भास रहा है, ऐसे व्यवहार के योग्य जो वस्तु है उस व्यवहार को तम निरस्य, उस अस्ति भाति व्यवहार का निराकरण करके विरुद्धस्य न अस्ति न भाति तस्य उत्पादनम प्रतिबंध उच्यते, उससे विपरीत धर्म का उत्पादन कर देना, ये जो है प्रतिबंध कहा जाता है। तो कौन प्रतिबंध है ये नहीं कहा, अभी प्रतिबंध के स्वरूप को कह रहे हैं। टीका में देखो, प्रतिबंध इति अस्ति भाति इति व्यवहार अर्य वस्तुनि, अस्ति माने विद्यते, भाति माने प्रकाश्यते, विद्यमान है, प्रकाशमान हो रही है और भास रही है। इति एवं प्रकारम, इस प्रकार के प्रकार की व्यवहार अर्यम अस्ति, व्यवहार अर्यम अर्यति, व्यवहारम अर्यति अस्ति भाति इति व्यवहार अर्यम, जिससे अस्ति भाति पने का जो व्यवहार किया जाता है, अर्थात इस प्रकार के व्यवहार के योग्य जो वस्तु है, तच्च तद वस्तु चेति, तथा तस्मिन, वो जो वस्तु है उस प्रकार की वस्तु को तम पूर्वोक्तम व्यवहारम निरस्य निराकृत्य, उस वस्तु के अस्ति है पने और भास पने को, दोनों को जो है निराकरण करके, प्रतिबंध जो है उस दोनों का निराकरण करके
विरुद्धस्य उसके विपरीत, क्या विपरीत, न अस्ति न भाति, ठीक है ना। तो न तो है न भास रहा है, दसवां पुरुष न है न प्रतीत हो रहा है, तो विरुद्ध व्यवहार हुआ कि नहीं, तो प्रतिबंधक है यहाँ। तो न अस्ति न भाति इति एवं रूपस्य व्यवहारस्य उत्पादनम, इस प्रकार के विपरीत व्यवहार का उत्पादन जननम प्रतिबंध उच्यते, जो विपरीत व्यवहार का जो उत्पादक है, जनक है, उसे प्रतिबंध कहते हैं। तो प्रतिबंध का स्वरूप कहा, प्रतिबंध क्या है वो आगे कह रहे हैं। उक्त लक्षणस्य प्रतिबंधस्य कारणम दृष्टांत दारष्टान्तिकयो क्रमेण दर्शयति। तो उक्त लक्षणस्य प्रतिबंधस्य, उक्त लक्षण जो प्रतिबंध है उसके कारण को दृष्टांत माने दृष्टांत में और दाष्टान्त माने सिद्धांत में क्रम से दिखाते हैं। तस्य हेतु समानाभि हारः पुत्र ध्वनि श्रुतौ इहानादिरवेद्यैव व्यामोहैक निबंधनम्। तस्य हेतु समान अविहारः पुत्र ध्वनि श्रुतौ इह अनादि अविद्या एव व्यामोह एक निबंधनम। तो कहते हैं पुत्र ध्वनि श्रुतौ, पुत्र के ध्वनि को स्पष्ट श्रवण न करने में जो तस्य हेतु, जो प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध का हेतु है समान अविहार, एक साथ सब विद्यार्थियों का पाठ उच्चारण करना, समूह में एक साथ पाठ उच्चारण करना, वेद पाठ करना जो है यही प्रतिबंधक है। अच्छा महाराज, सिद्धांत में तो कहते हैं इह माने यहाँ सिद्धांत में व्यामोहिक निबंधनम, विपरीत मोह करने वाली, प्रतिबंध करने वाली एक कारण जो है अनादि अविद्या एवं, ये अनादि अविद्या ही है, अज्ञान ही है इस प्रतिबंध का कारण। आत्मा की परमानंदता की सामान्य रूप से प्रतीति होने पर भी विशेष रूप से प्रतीति नहीं होने देने में जो प्रतिबंधक है, न अस्ति न भाति, दसवां न है न प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रकार के असत्वापादक अवानापादक दोनों आवरणों को पैदा कर रही है ना अविद्या। तो ये दो आवरण हुए, न है न भास रहा है। तो इस प्रकार के प्रतिबंध को करने वाली मात्र अविद्या ही है। तो द्विविध आवरण करके जो उसके विपरीत जो है नहीं उसकी कल्पना करके खड़ा करके दिखा देती है। टीका में देखो, तस्य इति पुत्र ध्वनि श्रुतौ पुत्र ध्वनि श्रवण लक्षणे दृष्टान्ते तस्य प्रतिबंधस्य हेतु कारणम समान अविहारः बहुवी स पठनम। तो कहते हैं पुत्र ध्वनि श्रुतौ, पुत्र की ध्वनि श्रवण लक्षण में, दृष्टांत में, जहाँ पिता पुत्र के ध्वनि को स्पष्ट नहीं सुन पा रहा है, तस्य प्रतिबंधस्य हेतु, उसके प्रतिबंध का जो हेतु है वो है समान अविहार। क्या है समान अविहार? बहुवी स पठनम, बहुत विद्यार्थियों का एक साथ पाठ करना जो है यही प्रतिबंधक है। इह दाराष्टान्त के और यहाँ सिद्धांत में व्यामोह एक निबंधनम, व्यामोहानाम विपरीत ज्ञानानाम एक निबंधनम मुख्य कारणम। व्यामोहानाम माने विपरीत ज्ञान में जो एक मुख्य कारण है, जो नहीं है उसे करके दिखाने में, जो है उसे आच्छादित करके दिखाने में मुख्य एक जो कारण है वो है क्या? अनादि उत्पत्ति रहिता अविद्या। ये जो अनादि उत्पत्ति रहित जो अविद्या है वही अनादि, अनादि सुप्तो यथा जीव प्रबुध्यते अजम अनिद्रम असुपनम अद्वैतम बुध्यते तदा इत्युक्ति। अनादि अविद्या से सोया हुआ जो जीव है
जब जो है मैं अजन्मम अनिद्रम अस्वप्नम, जब जाग जाता है तो अपने आप को अजन्मा, निद्रा से रहित, स्वप्न से रहित जो है अद्वैत युक्त जो है जान लेता है। अर्थात अपने आप को जो अद्वैत अजन्मा जान लेता है उसी समय जो है जागृत हो जाता है। तो ये अविद्या अनादि अविद्या है। इस अनादि अविद्या के कारण ही जीव जो है विपरीत मोहित होकर के सोया हुआ है। जब बुद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है, तो मुक्त हो जाता है। तो अनादि उत्पत्ति रहित अविद्या मुख्यम कारणम। ये अनादि उत्पत्ति रहित जो अविद्या है यही देखो एक मुख्य कारण है। क्वाय अविद्या, तो जो कारण है वो अविद्या क्या है, तो कह रहे हैं बक्षमाण लक्षणा, आगे कही जाने वाली है। वही प्रतिबंध से हेतु इति अर्थ, वही प्रतिबंध का हेतु है।